हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम यूजीसी नेट जून 2023 में जो पेपर हुए थे उसी को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। तो आज का मेरा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी है किसान आंदोलन, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त या व्यवस्थापन। तो इसको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। अस्थायी बंदोबस्त पहले ये डी हो जाएंगे, इसमें पहले डी हो जाएगा, फिर भूमि सुधार आंदोलन। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है। तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे। कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे। ऑप्शन ए है नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। बी है विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। सी है परिकल्पना का प्रयोग किए बिना ही तथ्यों का विश्लेषण, तुलना एवं वर्गीकरण किया जाता है। डी है यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण मिथ्याकरण सिद्धांत के आधार पर किया जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं, ये हो जाएंगे। और विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है, ए और बी हो जाएंगे। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं।
तेभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवाड़ी आंदोलन। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तेभागा आंदोलन ये 1946 से 50 के बीच में हुआ था। चंपारण आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? ये 1946 से 51 के बीच में। चंपारण तेलंगाना आंदोलन ये 1946 से 51 के बीच में हुआ था। चंपारण आंदोलन ये हुआ था 1917 में। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन की याद नहीं आ रहा है। नक्सलवाड़ी आंदोलन इसका नहीं याद आ रहा है, इसका कब हुआ था। तो इसका 1946 से 50 के बीच में तेभागा आंदोलन हुआ था। चंपारण 1917 में और तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन पहले आ जाएगा? 1917 पहले बी आ जाएगा इसमें। इसमें पहले बी आ जाएगा, तो बी इसमें पहले ही मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी? प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी? ऑप्शन ए है ज्ञान का पुरातात्विक विज्ञान, बी है निवास का पुरातात्विक विज्ञान, सी है विवाह का पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन डी है संबंधों का पुरातत्व विज्ञान। क्या आ जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे? इसमें ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान ये हो जाएगा और ये संबंधों का पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन डी। ए और डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डिल्थी, गाडामर, रिकर, पापर, ऑप्शन ई है हर्सेल। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी कूट वाले क्वेश्चन है। कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। इसके क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे पापर और हर्सरेल, डी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक आर उल्फ के अनुसार अविरत विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। एरिक आर वुल्फ के अनुसार अविरत विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं भूमिधर मध्यम कृषक, बी है भूस्वामी होगा यहाँ पर,
भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत या परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक। सी है कृषि श्रमिक। ऑप्शन डी है समृद्ध किसान। तो भी कूट वाले क्वेश्चन है। विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भूमिधर मध्यम कृषक हो जाएगा और भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत या परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक। ऑप्शन बी। ए और बी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। मैच करना है। ये क्या हो जाएंगे? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अर्क विरोधी ओह सॉरी, इसमें ये नहीं होगा। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड, अर्क विरोधी ये आंध्र प्रदेश, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, शेतकारी आंदोलन ये हुआ था महाराष्ट्र। तो हो जाएंगे इसके 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? निम्नांकित में किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? ऑप्शन ए जीपी मर्डॉक, ऑप्शन बी टी पार्सन्स, ऑप्शन सी शेरी बी ओर्टनर, ऑप्शन डी नॉर्मन डब्ल्यू बेल। तो भी विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे इसमें? सभी लोग कमेंट करें। जीपी मर्डॉक, शेरी बी ओर्टनर, और ये हो जाएंगे नॉर्मन, इसमें ये सॉरी नहीं होगा, सी नहीं होगा, टी पार्सन्स हो जाएंगे इसमें, टी पार्सन्स और नॉर्मन डब्ल्यू बेल। ए बी और डी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए जे डेबी, ऑप्शन बी ई दुर्खीम, ऑप्शन सी एम वेबर, ऑप्शन डी टी पार्सन्स, ऑप्शन ई है आर के मार्टन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन से सही हो जाएंगे? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं। कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे? जे बी ये हो जाएंगे, जे डेबी हो जाएंगे, और ई दुर्खीम ए और बी ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भी मैच करने वाले क्वेश्चन है। जी रिटीजर ये हो जाएंगे,
टू में मैकडोनलाइजेशन, एप्टॉनिज, गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट में, आई वालस्टीन ये हो जाएंगे। आधुनिक विश्व व्यवस्था, एफ बर्थ ये हो जाएंगे। जातीय समूह और सीमाएं, तो इसमें हो जाएगा 2341 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व या खेड़ा, ऑप्शन बी नगरीय एग्लोमेरेशन, ऑप्शन डी है महानगर, ऑप्शन सी है महानगर, ऑप्शन डी है नगर, ऑप्शन ई है मेगापोलिस। ये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसमें ए हो जाएंगे पूर्व या खेड़ा, नगरीय एग्लोमेरेशन, नगर आ जाएगा, महानगर, फिर मेगापोलिस। इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। संकल्पनाएं हैं और ये समाजशास्त्री हैं। वर्चस्व किस समाजशास्त्री से जुड़ा है? ये एंथनी गिडेंस। फोर्डवाद किसका? ये हेनरी मैन का। विश्व व्यवस्था ये इमैनुअल वालस्टीन का हो जाएगा। स्टेहन किसका हो जाएगा? मैक्स वेबर का। तो क्या 3412 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किनके समाजशास्त्र के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? निम्नांकित में किनके समाजशास्त्र के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी गुन्नार म्यूडल। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। फ्रेंड्स यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है। कार्ल मार्क्स कार्ल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ करके ही आंसर दिया करें आप लोग। एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पियर्सन, तो इसमें से कौन हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे कार्ल मैनहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम लीच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम निम्नलिखित में से किस परिघटना प्रक्रम से संबंधित है? एम लीच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम निम्नलिखित में से किस परिघटना प्रक्रम से संबंधित है? ऑप्शन ए विचित्र सिद्धांत, ऑप्शन बी फोर्डवाद, ऑप्शन सी विच्छेद प्रयोग, ऑप्शन डी मैकडोनाल्डीकरण। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विच्छेद प्रयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन पक्षों या आयामों पर डेविड हेल्ड ने 1999 में वैश्विक बहस वाद विवाद का विभाजित नहीं किया था?
निम्नलिखित में किन पक्षों या आयामों पर डेविड हेल ने 1999 ने वैश्वीकरण वैश्विक बहस वाद विवाद का विभाजित नहीं किया है? यह नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए संदेहवादी स्केप्टिक, ऑप्शन बी रचनान्तरणवादी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, ऑप्शन सी प्रविधि तंत्र टेक्नोक्रेसी, ऑप्शन डी अति वैश्वीकरणकर्ता हाइपर ग्लोबलाइजर, ऑप्शन ई है वैश्वीकरणकर्ता हाइपो ग्लोबलाइजर। तो विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या हो जाएंगे? कौन कौन से विकल्प इसमें से सही हो जाएंगे? प्रविधि तंत्र टेक्नोक्रेसी और वैश्वीकरणकर्ता हाइपो ग्लोबलाइजर, सी और डी हो जाएंगे। सी और ई, ऑप्शन सी और ई ऑप्शन सी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एक बार। निम्नांकित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीज़ों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? निम्नांकित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीज़ों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी जे जी फ्रेजर, ऑप्शन सी ई दुर्खिम, ऑप्शन डी एम वेबर। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सिल्विया वाल्बी, ऑप्शन बी बो कोनेल, ऑप्शन सी है एस फायर स्टोन, ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की थी। उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की थी। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन ई लुईस कोजर। क्या हो जाएंगे? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे सी राइट जॉर्ज सिमेल हो जाएंगे और लुईस कोजर, सी और ई हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस समाज विज्ञानी ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिदिन किया है, प्रतिपादित किया होगा? निम्नांकित में से किस समाज विज्ञानी ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिदिन प्रतिपादित किया होगा? यहाँ होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। किया था सी डब्ल्यू मिल्स, जी एम मीड, पी बोर्ड्यू, ऑप्शन डी है ए गिडेंस। तो कौन कौन से सही हैं? विकल्प वाले क्वेश्चन है ये, इसमें कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे डी गिडेंस, ए गिडेंस हो जाएंगे और ई गॉफमैन, डी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र। इसमें जटिल से सरल विज्ञान की सोपान क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जटिलता क्या की तरह से होती है? पहले इसमें गणित शास्त्र से स्टार्ट होता है, समाज शास्त्र का लास्ट होता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग से लास्ट तक होता है वो सरलता से जटिलता होती है, और लास्ट से स्टार्टिंग जो होता है उसे हम जटिलता से सरलता बोलते हैं। तो इससे हो जाएगा जो समाज शास्त्र लास्ट हो जाएगा, समाज शास्त्र आ जाएगा, फिर जीव विज्ञान आ जाएगा, फिर इसके बाद रसायन विज्ञान आ जाएगा, फिर जीव विज्ञान, इसके बाद भौतिक, इसमें खगोल शास्त्र आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन का तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? निम्नांकित में से किन का तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? फर्डिनेंड टॉनिस, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए क्या कहता है? एच ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। एच ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कारण आर, चीज़ों के संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एच ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। चीज़ों के संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं, ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो जा सकते हैं या सुअवगत नहीं हो सकते, कहलाते हैं। समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या सुअवगत नहीं हो सकते, डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए अर्ध समूह, ऑप्शन बी समकक्षी समूह, ऑप्शन सी प्राथमिक समूह, ऑप्शन डी दो बार हो गया प्राथमिक समूह। इसका राइट आंसर समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या सुअवगत नहीं हो सकते, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्ध समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्क्स के अनुसार समाज के प्रगति के रूप में थे। मार्क्स के अनुसार समाज के प्रगति के रूप में थे पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज, साम्यवाद। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे। सही उत्तर का चयन करना इसमें से। इसमें से डी साम्यवाद, प्राचीन समाज, सामंतवाद, एक पे ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, ये 4 पे और ये 5 पे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है बी मालिनोवस्की। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। चिंतक हैं ये और ये अवधारणा। तो कौन? एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस संबंधित हैं जगरनाट, अल्फ्रेड शूर्ज, अल्फ्रेड शूर्ज जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड, जुर्गेन हाइबरमास, आइडियल स्पीच सिचुएशन, हर्बर्ट मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज क्या हो जाएंगे? वन डायमेंशनल मैन। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में ज्ञान के स्रोतों को उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। सामाजिक शोध में ज्ञान के स्रोतों को उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तर्कणा, इंद्रिय अनुबोधन, अंतर्दृष्टि, सत्ता। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या हो जाएंगे? इंद्रिय अनुबोधन पहले पर जाएगा, तर्कणा, अंतर्दृष्टि, फिर सत्ता आ जाएगा। सत्ता फिर तब अंतर्दृष्टि हो जाएगा। पहले इंद्रिय परक अनुबोध तर्कणा आ जाएगा, सत्ता तब अंतर्दृष्टि। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया करते हैं? राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया है या नहीं दिया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए वेदांत, बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी ताओवाद ट्यूइज्म।
क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे पारसी धर्म, ऑप्शन सी। राधाकांत मुखर्जी निम्न में से किस परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक विषय वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं? तो पारसी धर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लेखक हैं और इनकी ये पुस्तकें हैं जीएस घुरिये। जीएस घुरिये की पुस्तक कौन है? जीएस घुरिये की पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, LSSO माली, इंडियन कास्ट कस्टम्स, सर एच एच रिजले। क्या हो जाएंगे? सर एच रिजले। ये ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल एथनोग्राफिक ग्लासरी, तो इसमें हो जाएंगे डी में BH वाइडन पावेल। इसका 1 में हो जाएंगे द इंडियन विलेज कम्युनिटी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर 2341 ऑप्शन ये में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है। गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है अधिशेष गरीबी, ऑप्शन बी असीम गरीबी, ऑप्शन सी अप्रत्यचलित गरीबी, ऑप्शन डी सापेक्ष गरीबी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे इसमें से? असीम गरीबी और सापेक्ष गरीबी, बी और डी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप लोग शेयर कर दें चैनल को। LH मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में समाज की प्रगति को डैश चरणों में व्याख्यायित किया है। LH मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में समाज की प्रगति को डैश चरणों में व्यवस्थित किया है। ऑप्शन ए नृवंश विज्ञान, बर्बरता और सभ्यता, ऑप्शन बी नृवंश विज्ञान, नृशंसवाद, बर्बरता और पुरातनवाद, ऑप्शन सी है नृशंसवाद, बर्बरता और आधुनिकतावाद, ऑप्शन डी है नृशंसवाद, नास्तिकवाद और प्रत्यक्षवाद। क्या हो जाएंगे इसमें से राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे नृशंसवाद, बर्बरता और सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने निम्नांकित में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? आधुनिकता के परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने निम्नांकित में से किन मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी सैन्य शक्ति, ऑप्शन डी है शिक्षा, ऑप्शन डी उद्योगवाद। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे शिक्षा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करें। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करें।
शोषण, ऑप्शन बी तार्किकता, ऑप्शन सी है एकता, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। संकल्पनाओं को व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें बी ए सी डी, ऑप्शन बी ए सी डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे डी ए सी बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, न कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा। निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की व्याख्या के अव्यवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, न कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे बी मालिनोवस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग पानी पी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। जनजाति, बर्बरता, प्राचीन, सामंती। तो विकल्प कौन कौन से इसमें विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प वाले क्वेश्चन है, इसमें हो जाएंगे जनजाति, प्राचीन और सामंती, ए सी और डी। ऑप्शन ए सी और डी ऑप्शन सी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चिंतक हैं और इनकी ये अवधारणाएं हैं। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की कौन सी अवधारणा है। वन में आ जाएगा तार्किकता। जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज सिमेल में 2 में आ जाएगा। थर्स्टिन वेबलेन, ये 3rd में आ जाएगा नुमाइशी उपभोग। डोरोथी एफ एस थॉमस, तो इसमें 4th में आ जाएगा। ये सीक्वेंस में है 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और लिखित रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए द्वंद्वात्मक और प्रकार्यवाद सैद्धांतिक संश्लेषण में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज साम्यता की प्रणाली नहीं है, बल्कि यह अपूर्ण रूप से समन्वित तत्वों की अस्पष्ट धुंधली संरचना है, जिनके अन्य तत्वों को अधीन रखकर कुछ तत्वों के प्रपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है। कारण आर सामाजिक संरचना में अंतर्विरोधी, अंतर्द्वंद और अन्यांतरिक अंतर्विरोधों के माध्यम से स्वयं ही परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसमें ए सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो इसलिए राइट आंसर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलाइए। अवधारणा है और ये व्याख्या है। परिस्थिति किसके है? सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक स्थिति, सत्ता पर सोपान क्रम द्वारा नियंत्रित जनता का संघ। तो इसमें हो जाएंगे परिस्थिति, सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक स्थिति, अनिवार्यतः समन्वित संघ, अनिवार्यतः समन्वित संघ, ये दो में हो जाएंगे। सत्ता पर सोपान क्रम द्वारा नियंत्रित जनता का संघ। अर्ध समूह, अर्ध समूह किससे संबंधित है? अर्ध समूह 3 में जाएंगे। पद पर आसीन बहुत से व्यक्ति जिनका भूमिका में एक समान हित होता है, ये भी थर्ड में जाएगा। संस्कृति उद्योग, सिनेमा और रेडियो जैसे उपक्रम जिनके कारण अर्थव्यवस्था की बजाय संस्कृति को अधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा था। तो इसमें ये हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसमें ऑप्शन एक क्वेश्चन बड़ा हो गया था तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन किसने किया था? हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषित अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए आशीष नंदी, ऑप्शन बी एम.एस. शाह, ए.एम. शाह, ऑप्शन सी है सुधीर कक्कड़, ऑप्शन डी लीला दुबे। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सुधीर कक्कड़, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। डैश है औद्योगिक समाज का उदय, ऑप्शन बी संस्कृति का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है जीवन जगत का बहुलीकरण, ऑप्शन डी है बाजार का अपराधीकरण। नीचे दिए ऑप्शन डी है राजनीतिक समूहों का हाशियाकरण। तो नीचे विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें हो जाएंगे औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति की आधुनिकीकरण और ये
जीवन जगत का बहुलीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, बी और सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? मीमांसा आंदोलन, पुनरुज्जीवन आंदोलन, टोटेमिक आंदोलन, सर्रियलिस्ट आंदोलन। तो ये विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? मसीहा आंदोलन और सर्रियलिस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा पुनर्जीवित आंदोलन। ए और बी हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, मार्क्स, सीमेल और डेरेनडॉर्फ द्वारा संदर्भ के प्रमुख सिद्धांतवेत्ता हैं। मार्क्स, सीमेल और डेरेनडॉर्फ द्वंद्व संघर्ष के संदर्भ के प्रमुख सिद्धांतवेत्ता हैं। कारण आर, मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंध के रूप में व्यवहृत कर इसकी पारिभाषिक व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक रूप में कौटुंबिक व्यभिचार निषेध, इंसेस्ट का तात्पर्य किससे है? अवधारणात्मक रूप में कौटुंबिक व्यभिचार निषेध, इंसेस्ट का तात्पर्य किससे है? निकट नातेदार अलगाव, ऑप्शन बी पैतृक हिंसा, ऑप्शन सी रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध, वैवाहिक हिंसा। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की परिभाषा में तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। ज्ञान की परिभाषा में तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। ज्ञान वह मान्यता है जो सांख्य है, ऑप्शन बी है ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ऑप्शन सी ज्ञान अनुमानिक निर्मित है, ऑप्शन डी है ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की पहचान करते हैं। तो भी विकल्प वाले क्वेश्चन है, ये कौन से सही हो जाएंगे? ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, और बी ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ऑप्शन बी। ए और बी सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? मैनुअल कास्टेल्स, ऑप्शन बी जुर्गेन हाइबरमास, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे जुर्गेन हाइबरमास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने यानी गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निःशब्द भाषा माना है? निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने यानी कि
गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निःशब्द भाषा माना है? ऑप्शन ए रैंडल कॉलिंस, ऑप्शन बी मिशेल फूको, ऑप्शन सी पियरे बोर्दियू, ऑप्शन डी जुर्गन हैबरमास। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे मिशेल फूको, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2। नाट्य विश्लेषण, नाट्य विश्लेषण ये किससे संबंधित है? ये इरविंग गॉफमैन का है। उत्तराधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद मिशेल फूको। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और परिघटना विज्ञान, समृद्धि विज्ञान। ऑप्शन 1 आ जाएंगे। तो इसमें 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2 हार्वर्ड ब्लूमर का इसमें आ जाएगा। सॉरी ये गलत लग गया है। नाट्य विश्लेषण इरविंग गॉफमैन की है। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये हार्वर्ड ब्लूमर की है। ए में 3 और सी में 4, ए में 3 और सी में 4, सी में 4, ए में 3 और सी में 4। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ मिल गए हैं। तो इसमें बी में 2 उत्तराधुनिकतावाद मिशेल फूको। परिघटना विज्ञान या समृद्धि विज्ञान ये अल्फ्रेड सूजकी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसने लिखी है? सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसने लिखी है? वेरियर एल्विन, रामचंद्र गुहा, राधा कमल मुखर्जी, जॉन पी मेंचर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से ये गलत माना गया है। क्वेश्चन को इसका राइट आंसर नहीं है। पहली बार आंसर की में इसमें इन्होंने बैरियल एल्विन को बताए थे। जब करेक्शन किया गया तो इसमें से बैरियल एल्विन को हटा दिया गया है, ये ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन को। इसमें ये क्वेश्चन राइट आंसर इसमें नहीं है कोई। हमने भी इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढे हैं लेकिन मिला नहीं है। जैसे इसका आंसर मिलेगा हम आप लोग को बीच लेकर आएंगे इसको। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 50 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो एक बार फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वहाँ पे हम क्विज भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन अवश्य करें। तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।